कि हमला आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शुरू किया। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ में आरोप लगाते हुए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या यह हिंसा अभी भी जारी है, हाथापाई अभी भी चल रही है या फिर मामला अभी फिलहाल शांत है? आपने देखी क्योंकि शैली ओबराय के द्वारा हमारी वैलिड वोट को इनवैलिड करार दिया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी के ऑन रिकॉर्ड है, आपकी पार्टी के काउंसलर्स ने उस वक्त जब मेयर कहती हैं कि एक वोट इनवैलिड है और रिजल्ट का डिक्लेयर करने की कोशिश करती हैं, आप लोग तेजी से जाते हैं, केबिन को नीचे गिराते हैं, गुलाबी केबिन को, उसके बाद पूरे हाउस में हंगामा हो जाता है। इसका क्या जस्टिफिकेशन? देखिए, मुझे ये बताइए कि वो किस बिहाफ पे, जब अधिकारी चुनाव अधिकारी था वो मना कर रहा है कि जी मैं ऐसे रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी प्रेशर में आकर और वैलिड वोट को अनवैलिड वोट घोषित करने की कोशिश कर रही थी। तो हमने तो अपना विरोध जाहिर करना ही करना था। हमने तरीके से गजेंद्र जी नहीं, हमने सिर्फ साइड में खड़ा होकर विरोध किया था। करने के लिए तो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और यहाँ के झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया, जारी किया, आरोप लगाया है कि देखिए किस तरह से हमला किया गया, उनके पार्षदों पर निशाना बनाया गया आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से, और महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया, महिला पार्षदों को नहीं छोड़ा गया। तो बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया है। दो तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। एक जो तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया और आतिशी भी इसमें नजर आ रही है। जबकि दूसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सदन की थोड़ी देर पहले हमने सीधी तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से ये पार्षद आपस में गुत्थम गुत्ती करते हुए, हाथापाई करते हुए साफ तौर पर कैमरे में कैद। जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये शुरुआत कैसे हुई, आतिशी इसके पीछे, आतिशी ने ही इन पार्षदों को, अपने पार्षदों को भड़काया। के काउंसलर जीते हैं और 3 आम आदमी पार्टी के, ये बेईमानी करके अपने 4 करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। अब आगे की क्या रणनीति आप? हमारी रणनीति ये है कि ये जो गंभीर स्थिति यहाँ पैदा हो गई है, इस पे तुरंत कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है और इस पूरी स्थिति में परिणाम जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिजल्ट बनाया है, काउंटिंग की है, उसके अनुसार रिजल्ट घोषित होना चाहिए। महापौर रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है, उसको टेम्परिंग कर रही है, उसको बदल रही है, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और मैं कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी की निंदा करता हूँ। एमसीडी से लेकर विधानसभा का सफर आप तय कर चुके हैं, 2 बार की विधायक एमसीडी ने दिया सरकार, इस तरह की तस्वीरें का आज तक कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। 65 साल के एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं सुना गया इस तरह मारपीट हो रही हो, इस तरह झगड़ा हो रहा हो। आम आदमी पार्टी पहली बार मेजोरिटी में आई है और पहली बार ही इस तरह के हालात एमसीडी में बन गए। जो कि सचिव कह रहे थे कि ये वोट वैलिड है, वो कह रहे नहीं इनवैलिड करो, कह रहे नहीं हम तो वैलिड करेंगे, इनवैलिड करेंगे। उन्होंने कहा ये इनवैलिड हो नहीं सकता। उन्होंने बकायदा संविधान दिखाया, संविधान में कहा कि ये वोट वैलिड है, 3 लोग इनके जीत गए हैं, लेकिन मेयर मानने को तैयार नहीं थी और उनके पार्षदों ने जो बदतमीजी करी, गाली गलौज की, हमारी एक लेडी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल हिंसा कर रही है और बेईमानी करना चाह रही है, अदालत को संज्ञान लेना चाहिए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता का। बेईमानी करना चाह रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का यह बयान। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है वो देख रही है, जिनके नाम के आगे माननीय लगता है, जो पार्षद हैं वो किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हाथापाई, लात घुसे, सदन के अंदर सब कुछ चल रहा है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क की तस्वीर नहीं बल्कि सदन की तस्वीरें। एक पार्षद को किस तरह से धक्का दे दिया गया, गिरा दिया गया, जमकर मारपीट उनके साथ की गई और दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई में देखिए वो भी पीछे नहीं, तुरंत मारपीट। दोनों ही तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लात घूसे चलाते हुए, मारपीट करते हुए, हाथ छोड़ते हुए, ये सब कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा, कई लोग इसमें जख्मी हो गए और ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है एमसीडी सदन दिल्ली से तस्वीरें। ग्राम प्रधानी का चुनाव देश के दूरदराज इलाके से छोड़ दीजिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली एमसीडी सदन, सीधी तस्वीर आपके सामने। दिल्ली की जनता, देश की जो जनता है वो देख रही है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। और दोनों ही पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई कि मारपीट पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं।
दोनों ही एक पार्टी एक दूसरे पर आरोप छीटाकशी से ये बात कहीं आगे निकल गई है। अब इसमें लात घूसे सब चल रहे हैं सदन के अंदर, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो चढ़ के हमला कर रहा है एक दूसरे पर। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक बार शोरगुल, क्या कुछ ये सीधी तस्वीरें आपको सुनवाते हैं गतिविधियों पर, देखिए जरा। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं? क्या अभी भी मारपीट की जा रही है, हंगामा हो रहा है या फिर अभी शांति है? आशुतोष, देखिए, अब सदन के अंदर ये वो सदन है जिसने सबसे बुरी तस्वीरें प्रजातंत्र की जो हो सकती हैं उसको विटनेस किया है। और अब हालात ये है कि पहले मेयर को स्कॉट आउट किया गया है, उन काउंसलर्स को जिनको चोट आई है उनको मेडिकल हेल्प के लिए निकाला गया है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपने काउंसलर्स को सदन से निकाल लिया है। कुछ मेंबर्स जरूर इस वक्त सदन के अंदर हैं और कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। और इस वक्त प्रायोरिटी दोनों पार्टीज की ये है कि जो चोट आई है सबसे पहले मेडिकल जो इमरजेंसी है उसको केटर किया जाए, और उसके साथ साथ निश्चित रूप से पार्टियां एमएलसी कराने की भी कोशिश करेगी ताकि ऑन रिकॉर्ड आ पाए, लीगल एविडेंस और डॉक्यूमेंट बन पाए इस पूरे मामले का। लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी और आशुतोष, उसके बाद हमने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं गजेंद्र जी, उनसे भी बात की। 3 में से एक कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के, वो बहुत उग्र तरीके से दिख रहे थे वेल के अंदर। हमने उनसे बहुत सीधा स्पष्ट सवाल पूछा कि जो केबिन बनाया गया था वोटिंग का उसको किसने गिराया, क्यों गिराया, क्योंकि बीजेपी के काउंसलर्स पे आरोप था कि वो वेल में घुस के हंगामा कर रहे थे। उनका कहना है, गजेंद्र जी का कहना है कि हमने हंगामा नहीं किया है, हमने मेयर पे अटैक नहीं किया है। मेयर ने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया और वो इनवैलिड, एक वोट को इनवैलिड करार देके रिजल्ट घोषित कर रहे थे, इसलिए हमने विरोध जारी किया है। वहीं देखिए, एक तरफ जहां दावा ये किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने अटैक किया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से काउंटर क्लेम्स किए जा रहे हैं। वो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं आशुतोष, उसमें आप देख सकते हैं महिला पार्षदों को चोट आई है, खून बह रहा है उनके हाथ से, और इतनी बुरी स्थिति थी कि एक जो बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, वो पहले थप्पड़ चला रहे थे, लात घूसे चला रहे थे, और उसके बाद उनकी खुद की तबीयत खराब हो गई, वो कोलैप्स कर गए। चेयर के पास ही वो खड़े होके पूरा हंगामा कर रहे थे, उनका कुर्ता फट गया था। फिर उनको बाकी पार्षदों ने उठा के टेबल पर रखा जिसपे मेयर बैठती हैं, और उसके बाद उनको मेडिकल हेल्प देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर से जब दोबारा हंगामा शुरू हुआ तो हमने देखा कि कुछ देर के अंतराल के बाद वही पार्षद जो धराशाही हो गए थे जमीन पे, वही उठ के दोबारा से हंगामा करने जाते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें प्रजातंत्र के लिए, भारतीय प्रजातंत्र के लिए ये दिल्ली के नगर निगम से इस वक्त आई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स से बात करें, उनका वर्जन लें कि आखिरकार उनके हिसाब से, उनके लिहाज से क्या हुआ हाउस के अंदर, ये वर्जन भी हम समझना चाह रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि ये सब कुछ विजुअल्स पे आया है। दोनों ही पार्टियों के काउंसलर्स एक दूसरे पे अटैक करते हुए दिखे हैं। मैम, आप अपना नाम बताएं, किस पार्टी से ये भी बताएं साथ। मेरा नाम कमलजीत शेरावत है, मैं साउथ दिल्ली मेयर, लीडर ऑफ हाउस, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से रही हूँ। आज भी मैं स्टैंडिंग कमेटी की कंटेस्टेंट थी, 7 में से कैंडिडेट मैं भी थी। रिजल्ट जब हुआ, कैलकुलेशन होती है, बहुत रूल रेगुलेशन से होती है, टेक्निकल स्टाफ ऊपर से आता है, वो बैठकर करता है। उन्होंने रिजल्ट शीट बनाई और शैली मैम को दे दी। शैली मैम को सिर्फ उसे डिक्लेयर करना होता है, नथिंग टू डू मोर देन दिस। लेकिन उसमें उन्होंने जो हमारा एक कैंडिडेट था उसकी वोट को इनवैलिड कर दिया। हमने पूछा, जी एक मेंबर, हमने उन्हें कहा कि आप टेक्निकल स्टाफ से वेरीफाई करा दीजिए कि वो इनवैलिड है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। मेयर का अधिकार कैसे हो सकता है? टेक्निकल स्टाफ नंबर्स लिखे हुए थे मैम। देखिए, हमारा प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, तो 1 नंबर लिखा और 2 नंबर लिखा। जब 2 लिखा तो 2 बार लिखा। लेकिन मेरी वोट अगर 1 नंबर से पूरी हो रही है तो भी मुझे 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। क्लॉज 5 जो डमी वोट का पेपर है, उसका क्लॉज 5 साफ साफ से कहता है कि 2 बार आप एक नंबर एक कैंडिडेट के नाम के सामने नहीं लिख सकते हैं। ये आपको भी पता है, आप एक सीजन पॉलिटिशियन। उस 2 नंबर वाली वोट को नहीं मानेंगे, 1 नंबर वाली वोट की बात कर रही हूँ मैं।